मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर आपसे भी बातें करेंगे। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर, सैन कैलिफोर्निया में 12 दिसंबर 1943 को दिया गया प्रवचन। ईश्वर अपने बच्चों पर अनेक अनुग्रह करते हैं। कभी कभी वे किसी इच्छा की पूर्ति तुरंत कर देते हैं। जब मैंने जगत माता से पूछा कि क्या आज प्रवचन के समय वर्षा बंद हो सकती है, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा सूर्य चमकेगा। जगत माता की कृपा से ही आज हम प्रातः चमचमाती धूप देख रहे हैं। ईश्वर सभी माताओं की माता है, सभी पिताओं के पिता हैं और सभी मित्रों के पीछे एकमात्र मित्र हैं। यदि आप प्रभु को सदा निकटतम से निकटतम सोचें तो आप अपने जीवन में अनेक चमत्कार देखेंगे। वे मेरे साथ चलते हैं और मेरे साथ बात भी करते हैं और मुझसे बताते हैं कि मैं उनका अपना हूँ। और यदि ध्यान के द्वारा आप उनके राज्य में निर्बाध गति से निश्चित रूप से प्रवेश कर जाएं, तो ईश्वर आपसे भी बातें करेंगे। कवि फ्रांसिस थॉमसन ईश्वर को स्वर्ग का शिकारी कहते थे। ईश्वर को मनुष्य का पीछा करते हुए चित्रित किया गया है, न कि मनुष्य को ईश्वर को खोजते हुए दिखाया गया है। मनुष्य ईश्वर से भागता हुआ संदेहों की भूल भुलैया वाली गुफाओं में छिप रहा है। फिर भी दिव्य शिकारी यानी कि परमात्मा आता रहता है और चेतावनी देता है, जो मेरे साथ विश्वासघात करता है उसके साथ सभी विश्वासघात करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मुझसे छुपे नहीं। यदि आप इस प्रकार जीवन बिताते हैं कि आप ईश्वर को दूर कर देते हैं, तो आप स्वयं प्रेम को ही अपने से दूर कर देते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसे हम खोज रहे हैं, जैसे कि धन या इंद्रिय सुख, उसमें वास्तव में हम ईश्वर को ही खोज रहे हैं। हम हीरो को खोजने वाले हैं, जो उनकी अपेक्षा सूर्य के प्रकाश में चमकते शीशे के छोटे टुकड़े उठा लेते हैं। कुछ पल के लिए उनके आकर्षण के द्वारा अंधे बनकर हम वास्तविक हीरो को खोजना भूल जाते हैं, जिन्हें पाना बहुत अधिक कठिन है। आपकी अच्छी आदतें हीरे हैं, यद्यपि उन्हें प्राप्त करना कठिन है। वे आपको सच्चा और स्थायी सुख देंगी, और बुरी आदतें मात्र शीशे के टुकड़े हैं जो आपको संतुष्ट करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु भ्रामक होने के कारण वे अंत में निराशा ही उत्पन्न करेंगे। अति तृप्ति आपको आ घेरेगी और इस प्रकार आपको कोई भी वस्तु सुख नहीं दे सकेगी। मुझे उन अनुभवों से नहीं गुजरना पड़ता। मैं मानवीय सुख का अंत देख सकता हूँ, और मैंने ईश्वर में एकमात्र वास्तविक और शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लिया है। वृद्धावस्था की वास्तविक परिभाषा है वह अवस्था जिसमें व्यक्ति संसार से ऊब जाता है। मैं बहुत शीघ्र ही जीवन के सुखों से ऊब गया था, और यदि मैंने ईश्वर को न खोजा होता, उनके आनंद को प्राप्त न किया होता, तो यह संसार मेरे लिए
अत्यधिक उबाऊ होता। उनमें जो आनंद और प्रचुरता पाता हूँ वे अनंत हैं। भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रवेश के आनंद की व्याख्या करने के लिए अनंतता भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ईश्वर का आनंद शाश्वत है, एटर्नल है, अनवरत है, लगातार है, नित्य नवीन और असीम और अनंत। कभी न कभी इसकी झलकें हम सभी को प्राप्त होती है। शाश्वत आनंद की अवस्था की पुनर्स्मृतियाँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति हमें अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करना चाहता है। केवल ईश्वर और सद्गुरु जो ईश्वर को जानते हैं हमसे सच्चा प्रेम कर सकते हैं। साधारण मानव नहीं जानता कि प्रेम क्या है। जब किसी व्यक्ति का साथ आपको सुख देता है तो आप समझने लग जाते हैं कि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं से ही प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति के आदर सत्कार से आपके अहम को सुख मिला है। बस केवल इतना ही है। क्या तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते रहोगे यदि वह तुम्हें प्रसन्न करना बंद कर दे? किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से अधिक प्रेम करने का क्या अर्थ है, यह समझना बहुत कठिन है। और उससे भी अधिक कठिन है एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसका अभ्यास करना। उदाहरण के लिए मैं आपको वास्तविक प्रेम की एक सच्ची कहानी बताता हूँ। भारत में एक समर्पित पति था जो अपनी पत्नी से बहुत गहरा प्रेम करता था। एक अन्य व्यक्ति उस महिला पर मोहित हो गया। वह महिला उस प्रेमी के साथ भाग गई। अंततः उस व्यक्ति ने मित्रों एवं धन से हीन उस महिला को छोड़ दिया। एक दिन उसका पति उससे मिलने आया। वह पत्नी से बड़ी शालीनता से बोला, क्या तुम इस अनुभव से पार हो चुकी हो? यदि हो तो मेरे साथ घर वापस चलो। उसने लजाते हुए कहा, मैं अब आपको और अधिक अपमानित करने का साहस नहीं कर सकती। मैं समाज की राय की क्या परवाह करता हूँ? पति ने उत्तर दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दूसरा व्यक्ति केवल तुम्हारे शरीर से प्रेम करता था। मैं वास्तविक तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ। जो हुआ उसे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चा प्रेम था। पति को अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं थी। वह केवल अपनी प्रियतमा के कल्याण के विषय में ही सोच रहा था। सच्चा प्रेम देने में एक सबसे बड़ी बाधा है हमारी आदतें। अपने हृदय में तो हम सब देवता बनना चाहते हैं, परंतु हमारी आदतें हमें दानव बना देती हैं। प्रातः हम अपने मन में अच्छाई का पालन करने का निश्चय करते हैं, लेकिन दिन में हम अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाते हैं। वास्तव में हमारी आत्मा तो इच्छुक है, परंतु मानव स्वभाव बहुत दुर्बल है। शरीर का अर्थ है आदतें। हमारी आत्मा, हमारा विवेक तो इच्छुक है, लेकिन हमारी अच्छी आदतें कमज़ोर है। भगवत गीता कहती है, मुक्ति का यत्न करने वाले व्यक्तियों की व्यग्र उत्तेजनशील इंद्रियां उनकी चेतना को बलपूर्वक हरने का प्रयत्न करती हैं। अनेक लोग आदत की भीषण प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते। कुछ लोग आदतें बहुत जल्दी बना लेते हैं। अच्छी आदतें जल्दी बना लेना तो ठीक है, परंतु ऐसे कार्य करना जिनसे बुरी आदतें उत्पन्न हो सकती हैं खतरनाक हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति को एक सिगरेट दें तो वह धूम्रपान का आदी बन सकता है, अथवा
नशे का एक स्वाद उसे जीवन भर नशेबाज बना सकता है, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार का है अथवा आपकी कौन सी प्रवृत्ति गुप्त हैं। इसलिए उन कार्यों से दूर रहना उत्तम है जो हानिकारक आदतों को प्रेरित करते हों। यदि मन ज्ञान और विवेक में बलशाली नहीं है तो यह ब्लोटिंग पेपर, सोखता कागज़ की तरह कार्य करता है, जो बुरी आदतों को शीघ्रता से सोख लेता है। इस संसार में अनेक लोगों को सहायता की आवश्यकता है और ईश्वर उनकी सहायता उन लोगों के द्वारा करते हैं जो ईश्वर से प्रेम के सहर्ष माध्यम होते हैं। एक दिन एक दयनीय मामला मेरे पास आया। यह व्यक्ति जब शराब नहीं पीता तो अच्छा व्यक्ति होता है, परंतु जैसे ही वह शराब पीना आरंभ करता है वह एक दुष्ट बन जाता है। जब वह सौम्य व्यक्ति होता है तो वह कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए चरम सीमा तक चला जाता है, लेकिन नशे में वह अपनी पत्नी को पीटता है और आतंक फैलाता है। वह अपने उपचार के लिए आया है और मैं जानता हूँ कि यदि वह अपना थोड़ा सा अंतर संपर्क कर ले, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखे, तो उसकी सहायता हो सकेगी। लेकिन देखिए बुरी आदतें कितनी भयानक होती हैं। जब वह व्यक्ति शराब के नशे में नहीं होता तो आप उसमें बुराई का कोई भी चिन्ह नहीं देख सकेंगे, और ऐसे समय में वह शराब पीने की अपनी बुरी आदत के प्रति इतना पश्चाताप करता है कि वह स्वयं को समाप्त कर लेना चाहता है, परंतु फिर भी वह शराब पी ही लेता है। आदत ऐसा ही करती है। जय गुरु जी।